नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो शाम 5:49 तक है और इसके पश्चात दशमी है। विशाखा नक्षत्र है प्रातः 7:13 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वृद्धि योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको गोचर से संबंधित देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और वहीं मंगल और शुक्र की युति धनु में, सूर्य और बुध मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है थोड़ी देर के लिए देवगुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज अपने इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 फरवरी दिन शुक्रवार, स्नान दान अमावस्या, मौनी अमावस्या है। उस दिन गंगादि नदियों में स्नान करने का विशेष श्रेष्ठ फल प्राप्ति होती है उस दिन स्नान करने से। तो आप अपने जो भी करीबी गंगादि नदियां हों उसमें जाकर के मौन रहते हुए स्नान अवश्य करिएगा। आज रविवार है,
रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को भली भांति समझना चाहते हैं, तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। आप एक एक करके सभी प्लेलिस्ट को देखिए, विशेष करके इस प्लेलिस्ट को अवश्य देख लीजिए जिसका मैंने अभी आपको लिंक दिया। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ वो जानकारी भी दे देता हूं, आजकल मैं नए रोचक तथ्य ज्योतिष से संबंधित मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डाल रहा हूं, जिसे आपको समझना बेहद आवश्यक है। ये आनंददायक ज्ञानवर्धक है। अगर आप इन सूत्रों को भी नोट करते चले जाएं तो आपको ज्योतिष में आनंद आ जाएगा। किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति दिखाई पड़े, आप कहिए, सामने वाले को मानना पड़ेगा। तो बेहद ये आनंददायी पोस्ट है, इन्हें आप जरूर पढ़िए। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आज आपको पता ही है आपका जन्म दिन में हुआ है या रात में। आज जो सूत्र बताने जा रहा हूं ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और प्रामाणिक है, आप इसे समझिए। यदि आपका जन्म दिन में हुआ है, दिन में, और जब गोचर में शनिदेव उस राशि और अंश से गुजरेंगे जिसमें सूर्य बैठे हैं, तो समझ लीजिए ये वो काल होगा जो आपके लिए बेहद कष्टप्रद होगा। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती के बारे में तो आप जानते हैं। साढ़े साती हम विचार कैसे करते हैं? साढ़े साती का विचार चंद्रमा से करते हैं। मैं आज आपको बेहद नई जानकारी देने वाला हूं। यह जानकारी इतनी अद्भुत है कि आप इससे पहले शायद कहीं न सुने हो। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती चंद्रमा से होती है, यह आप जानते हैं। और अगर आप मेरे कार्यक्रम के दर्शक हैं तो आपने एक 90 दिन के पीरियड की सूचना मुझसे जरूर सुनी होगी। जब मैं सदैव कहा करता हूं कि शनिदेव जब इस समय विशेष से गुजरते हैं, साढ़े साती के 7.5 साल किसी को कष्ट देने लगे तो व्यक्ति का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक 90 दिन के पीरियड की चर्चा किया करता हूं जहां विशेष कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न होती है। अब जरा गौर करिए, इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। जैसे मान लीजिए कि इस समय शनिदेव किस राशि में गोचर कर रहे हैं? शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके जन्म के समय सूर्य कुंभ राशि में थे और इस समय शनिदेव 12 अंश 37 कला के आसपास शतभिखा नक्षत्र में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अब अगर आपके जन्म के समय में सूर्य कुंभ राशि में थे, 12 अंश से, मैंने कुल मिलाकर के शतभिखा नक्षत्र में थे, समझ गए बात को, और आपका जन्म यदि दिन का हुआ है तो आप समझ लीजिए आपके लिए यह भी एक तरह से साढ़े साती के जैसा समय है। यह कष्टप्रद समय है। अब दूसरा सूत्र आपको और भली भांति समझ में आ जाएगा। यह उसी सूत्र का अगला चरण है कि यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ है और जिस राशि अंश पर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, शनिदेव गोचर में जब उसी राशि अंश से, उसी राशि से, एक उदाहरण से फिर समझिए कि यदि आपकी राशि कुंभ है और चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में आपकी कुंडली में 12 अंश 37 कला यानी शतभिखा नक्षत्र में, अब इस समय शनिदेव इससे गुजर रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आपका रात्रि का जन्म है तो यह विशेष रूप से साढ़े साती का समय आपको वो कष्ट देगा। वो 90 दिन के पीरियड के भीतर आप चल रहे हैं। आप एक नई जानकारी आज आपको मैंने दिया है। सूर्य से भी यह देखा जाता है और चंद्रमा से भी। सूर्य वाला भी उतना ही कष्ट देता है, मानसिक अशांति। एक तरह से देखा जाए तो ये एक मानसिक परेशानी। अच्छा, गौर करिए, तो रात्रि के जन्म में चंद्रमा मानसिक विशेष और सूर्य वाले में कार्य क्षेत्र विशेष में बहुत परेशानी आती है। गौर से समझिएगा। जिनका जन्म रात्रि में हुआ है और चंद्रमा को वहां देखने की मैंने सलाह दी है, उस अवस्था में साढ़े साती उन लोगों को चल रही होगी, तो उनको तो मानसिक अशांति भयंकर है कुंभ वालों के लिए। अब जिनका जन्म दिन का है और सूर्य कुंभ राशि में रहे हैं और शनिदेव कुंभ से गुजर रहे हैं, आपको कार्य क्षेत्र में विशेष परेशानी आएगी। आपके पिता के साथ संबंध में परेशानी, पिता को विशेष परेशानी आएगी। आप पूछेंगे उपाय क्या है? वही उपाय है हनुमान जी वाला उपाय। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, काले तिल का दान करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। तो हनुमान जी की आराधना से ही इस परेशानी से बचा जा सकता है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। और सभी परेशानियों से बचने का सबसे सरलतम उपाय है भुवन भास्कर की आराधना। अगर ये आप करते हैं तो आप हर तरह की परेशानी से बचे रहेंगे। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए।
लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र, लाल रंग का आसन, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। उसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना, यह प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहां पुनः एक लिंक दे रहा हूं। ये एक वीडियो है जो मेरे ही द्वारा पूर्व में बनाया गया है। प्राणायाम किस विधि से करना है, कैसे करना है, रेचक, कुंभक, पूरक कैसे करना है, इसका ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये आयु वृद्धि, तेज वृद्धि करने वाला है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। थोड़ा झुक करके दीजिए। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से वंचित है, याद रखिएगा। मैं भले ही कितने भी उपाय बता लूं, लेकिन एक बात सदैव कहता रहता हूं, सबको कहता रहता हूं, सभी उपायों में सर्वोपरि उपाय है भुवन भास्कर की आराधना। अगर भुवन भास्कर की आराधना हो रही है फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर तो यूं समझ लीजिए कि आप बाकी के उपाय थोड़े कम भी करें तो चलेगा, बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और मैं बता दूं कि विशाखा और फिर इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो मूलतः तो आज का दिन कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा आपके लिए, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ चंद्रमा षडाष्टक योग में है। लेकिन यहीं पर आप कई बार कहते हैं नहीं मेरा दिन तो, आपने कई बार कहा था अच्छा कहा था खराब हुआ, कई बार कहते हैं लोग ने आपने खराब कहा अच्छा हुआ। आज आप गुरु के प्रभाव में हैं और गुरु के प्रभाव में होने के कारण आज बहुत परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। छुट्टी का दिन अच्छे से बीतेगा। चने की दाल का सेवन करिएगा, स्वर्ण मिश्रित जल का स्नान करिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, यानी गुरु के बल को और बढ़ा लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा कि चंद्रमा जो शनि के नक्षत्र में है उनका जो भी दुष्प्रभाव मानसिक अशांति परेशानी के रूप में आ रहा है वो कम हो जाएगा। बाकी शांति के साथ दिन अच्छा बीतेगा, परिवार वालों के साथ ही बीतेगा। हाँ, किसी भी बात को लेकर के विवाद, विशेष करके कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि को या विभाजन को लेकर के विवाद, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, घर की मरम्मत इत्यादि करनी है कर सकते हैं। सामान्य बातचीत की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। संतान की ओर से खुशी, संतान की उन्नति से खुशी, पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। बड़ी यात्रा करने से आपको बचना होगा। कफ जन्य रोग की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचने का ही प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध के मामले में अगर पुरानी बातों को लेकर के या किसी परिस्थिति को लेकर के मन में परेशानी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद मन पढ़ाई में लगेगा, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में और आप पर आज विशेष प्रभाव चंद्रमा का है। अब चंद्रमा स्वयं इस समय नीच राशि में है और तो और वो शनिदेव के नक्षत्र में राहु और शनि की दृष्टि से दृष्टि, तो थोड़ी मानसिक परेशानी तो आपको भी होगी। बचाव क्या है? तीर्थ के जल से स्नान, गंगा जल से स्नान, इससे फायदा आपको मिलेगा। माता का सम्मान, माता को प्रातःकाल ही प्रणाम कर लिया, इससे आपका चंद्रमा अच्छा प्रभाव दे देगा। और बाकी चंद्रमा के प्रभाव में है ही, शनिदेव के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे चंद्रमा, तो देखिए कोई भी काम करेंगे उसमें थोड़ी देरी होगी, घबराइएगा मत। नौकरी को लेकर के चिंता है तो उस चिंता से मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा, कुछ नया और बड़ा करने का अवसर आपको मिलेगा। हालांकि बता दूं कि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर अभी सोच रहे हैं तो रुकिए, अभी उसके लिए समय ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोई बड़े तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे, दबाव से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। इनकम के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने वाली है, पर फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई तनाव चल रहा था तो जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, कोई गलत फहमी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपका भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में, गुरु के नक्षत्र में, फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में, शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ षडाष्टक योग में। और आज आप पर विशेष प्रभाव देव गुरु का, अभी अच्छा है। गुरु के प्रभाव में होने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको चमेली का पुष्प मिले तो बहते जल में प्रवाहित करिए, स्वर्ण जल से स्नान करिए, केसर का तिलक लगाइए, गुरु के बल में वृद्धि करिए, इससे फायदा मिलेगा। कोई अच्छी सूचना मिलेगी या यूं समझ ली कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगेगी। बाकी वैसे छुट्टी का दिन है और अच्छे से बीतेगा। यात्रा करते हैं तो सावधानी के साथ करिए। किसी दोस्त इत्यादि से मिलने जाना है तो मिल सकते हैं। एक और बात, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर कोई चिंता है तो अपने उच्चाधिकारियों से भी समय लेकर के आज आप मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में पहले से अगर परेशानी है, जैसे सिरदर्द इत्यादि या कोई और भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, तो डॉक्टर से भी जाकर के आज आप मिल सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने का फैसला कर रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे राय मशवरा करके, और मौजूदा काम छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी, माता पिता, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करके। लव लाइफ ठीक है, कोई समस्या थी उससे भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में ठीक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, हर तरह से छुट्टी के बावजूद अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में, शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन, गुरु के नक्षत्र में थोड़े ही देर है, बाकी पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में, और शनि राहु की दृष्टि से भी दृष्ट गुरु से षडाष्टक योग है। अच्छी बात यह है कि आज आप सूर्य के प्रभाव में हैं। अब रविवार का दिन सूर्य के प्रभाव में होने के चलते हम इस बल को और बलि कर दें तो दिन अच्छा हो जाएगा। तो 1 घंटे तक, सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिएगा। नमक का त्याग दोपहर तक रखिएगा और वाणी पर नियंत्रण तो पूरे दिन रखिएगा। सारे काम सुधर जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। चिंता किसी तरह की है तो चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी और लाभ भी होगा। एक और बात, कोई भी काम कर रहे हैं, एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और जो आपके साथ के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। बस उनकी परेशानी को सुनिए, आप अच्छा कोई हल निकाल लेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो हो सकते हैं। बाकी अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो सावधानी के साथ अपने काम को करिए। थोड़ा लचीलापन आपके अंदर जरूरी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। किसी भी बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत करिए। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बाकी अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है तो खान पान पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। मसालेदार भोजन से अगर आप बचे रहे तो सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, शनि के देव के नक्षत्र में, शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट, और आज आप केतु के प्रभाव में है। परेशानी है, थोड़ी मानसिक अशांति है। 7 मुट्ठी अगर काला तिलाप हो सके तो स्नान के पश्चात भिखारी को दान करिए।
और या फिर एक और रास्ता है कि अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को खिलाइए। एक और बात, जिद्द मत करिए, किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया मत करिए, दीजिए, और जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। आज माता के साथ भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। छिटपुट परेशानियां पूरे दिन रहेंगी, जिसको लेकर के मन अशांत रहेगा, मन दुखी रहेगा। हालांकि बुद्धिमानी इसी में है कि आज के दिन को शांति से निकाल दे। जब पता ही है कि अच्छा नहीं जाने वाला तो सावधानी के साथ निकालिए। और किसी उच्चाधिकारी इत्यादि से मिलना है तो प्रयत्न तो यही करिए कि आज न मिलना पड़े। कोई बड़ी मीटिंग के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कोई अनुबंध इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए दिन ठीक नहीं। गुस्से पर आपको अपने बहुत कंट्रोल रखना होगा और विद्यार्थियों का भी मन इधर उधर की चीज़ों में लगेगा। हालांकि जो मीडिया फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। कफजन्य रोग और सीने में जलन या सीने में दर्द की शिकायत, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में, शनि देव के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे, थोड़ी देर गुरु के नक्षत्र में, और आज आप पर मंगल का विशेष प्रभाव है। एक उपाय बताता हूं। आज थोड़ा सा जल में शहद मिला लीजिए, और विशेष करके अगर तीर्थ का जल हो, गंगा जल इत्यादि, और वो जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसी से आपको फायदा मिलेगा। बस बाकी मंगल के भी प्रभाव में होने से आज का दिन खराब नहीं होगा। जो भी फैसला लेंगे, पहले तो आपके अंदर जोश बना रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यहां तक कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आज आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और सामने वाला खुश रहे या नाराज, आपको इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सामने वाले को आप मना करके ही मानेंगे। यानी आज आप ही की जीत है हर जगह। और बाकी किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो जा सकते हैं। व्यापारी हैं तो ठीक है, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम आपका बढ़िया चलने वाला। छोटी मोटी यात्रा, बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी घर परिवार के मध्य है तो एक बात जरूर ध्यान रखिए। वैसे तो आप अपनी जिद और बात के आगे किसी को आज जीतने नहीं देने वाले हैं, पर प्रयास यही करिए कि आपके कारण किसी का दिल न दुखे। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो आज आप भुवन भास्कर के ही प्रभाव में है, और गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का होना तो ठीक, पर भुवन भास्कर के प्रभाव में होने से एक अच्छी बात यह है कि लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पहला काम तो आप ये करिए कि सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिएगा। नमक का त्याग हो सके तो पूरे दिन के लिए कर दीजिए, नहीं तो कम से कम दोपहर तक करिए। पिता का सम्मान करिए, पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं कोई कार्य करिए। परेशानियां इससे कम होंगी, और जो भी छोटी मोटी परेशानियां थी वो तो दूर हो ही जाएंगी। धन आएगा और धन संचित भी होगा। परंतु कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो ना करें। हाँ, नौकरी में प्रमोशन की बात चल रही थी और किसी कारण से रुक रहा था, इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। आज जुगाड़ भी लगा सकते हैं, जाकर के उच्चाधिकारियों से बात भी कर सकते हैं। परंतु लेन देन के मामले में सावधान रहना है। हाँ, किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी। मानसिक अशांति भी रहने वाली है। खर्च से कोई दिक्कत नहीं, धन आएगा, धन संचित होगा तो टेंशन नहीं। परंतु मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो इससे संबंध पर इसका बुरा प्रभाव आज पड़ने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो आज पूरे दिन आप मंगल के प्रभाव में हैं, और यहीं पर आज आप सुरक्षित हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में, और ऊपर से शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट हर कार्य ही कहीं ना कहीं बाधित था। मंगल के बल को और बढ़ाइए। मंगल के बल को बढ़ाने के लिए लाल चंदन का टीका लगाइए अपने माथे पर। शहद का प्रयोग करिए, गुड़ का प्रयोग करिए, ताम्र पात्र का प्रयोग करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, अपनी बुद्धिमत्ता से आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे। कार्यों में थोड़ा डिले हो तो घबराइएगा मत। हर समस्या का समाधान होगा और काम भी आपका बनेगा, आपको सफलता मिलेगी। बाकी एक और बात, दूसरों की जरूरतों को भी समझिए।
औरों की मदद करिए। आप किसी के लिए परेशानी का कारण मत बनिए। परिवार के साथ किसी भी तरह की अगर कोई मनमुटाव या मतभेद की स्थिति थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। करियर से संबंधित यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं, परिणाम थोड़ा लेट से ही सही अच्छा आएगा। और विद्यार्थी वर्ग एक मूल बात याद रखिए, आलस्य से बचेगा, इससे आपको परेशानी होगी। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें हैं और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। थोड़ी देर गुरुदेव के नक्षत्र में, फिर शनिदेव के नक्षत्र में, शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट। और अच्छी बात यह है कि आज आप मंगल के प्रभाव में हैं, तो मंगल के प्रभाव के चलते कुछ राहत तो रहेगी, परंतु व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे आपको बचना होगा। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न न हो, इससे आपको बचना होगा। माथे पर लाल चंदन लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। कोई नया कार्य शुरू मत करिए। जो कार्य चल रहा है उसी को और अच्छे ढंग से चलाने का प्रयत्न करिए। उम्मीद के अनुकूल मिल जाएगा आपको। बाकी ठीक है, दिन जैसे बीत रहा है बीतने दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप या कोई सामाजिक कार्य करता है तो बड़ा सचेत रहना है। अपनी बात हर किसी से खुल करके कहनी नहीं है। और बाकी ठीक है, दिन मार्ग आपको मिलता रहेगा, परेशानियां भी खत्म होंगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बाकी यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और बेचैनी, थोड़ी नींद की कमी हो सकती है आपको, तो थोड़ी सावधानी बरत लेने की आवश्यकता है। आज का उपाय कर लीजिए और मैं मंगल के बल को अधिक ही करूंगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को भी मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए, सफलता मिलेगी। आज वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, शनिदेव के नक्षत्र में, शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट। और आज आप बुध के प्रभाव में, बहुत बढ़िया। 5 इलायची, खाली इलायची के दाने खाली पेट खाइए, बुध के बल को और बढ़ाइए, बुद्धि में वृद्धि करिए। 5 तुलसी के पत्ते भी खा सकते हैं और सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज आपके लिए छुट्टी नहीं है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है तो जाइए, आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। यूं समझिए कि किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। किसी अधिकारी से कोई गंभीर वार्तालाप करनी हो तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करना है तो करिए। हर कार्य में मन भी लगेगा और हर कार्य वक्त से पहले पूरा भी होगा। यहां तक कि अपनी बात भी किसी से मनवानी है तो आज बात हो सकती है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में हर तरह से कहीं कोई खटास इत्यादि या थी परेशानी तो भी दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई खास परेशानी नहीं है। लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें और आज आप चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। 2 मुट्ठी शक्कर ले लीजिए और प्रातःकाल चींटियों को डाल दीजिए। और हाँ, रिश्तों का विशेष ख्याल रखिए, सफलता इसी में है। सबसे मिलजुल करके रहिए, सफलता इसी में है। और जरूरत पड़े तो अपने परिवार के सदस्यों पर, माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, उन पर निर्भर रह सकते हैं। उन पर निर्भर रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो उन पर निर्भर रहिए आप। बाकी देखा जाए तो सबके साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपके व्यवहार से किसी को कोई दुख ना हो। जो लोग ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप कोई ज्योतिषीय विषयों को समझने के लिए, उनको प्रारंभ करने के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। बाकी जो लोग विदेश से जुड़ करके फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, जीवन साथी से अच्छी सलाह, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं। बाकी अगर किसी बात को लेकर के परेशान है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य ठीक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य भी मुझे हर तरह से बढ़िया आपका दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया। आज का उपाय करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, शनिदेव के नक्षत्र में, और आज आप राहु के प्रभाव में। तो सबसे पहला बात तो ये कि प्रातःकाल ही कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, अपने माथे पर सफेद चंदन लगाइएगा, चाहे तो जल में भी सफेद चंदन मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। एक और बात, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, आज मन उचाट सा रहने वाला है, एक अज्ञात भय चिंता बनी रहेगी, या आने वाले दिनों को लेकर के कोई ना कोई मन में विचार, लगातार बदलाव होता रहेगा। घर का माहौल भी कुछ थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा ही दिखाई पड़ रहा है। पर कहीं कोई चिंता हो तो खुल करके पिता माता से बात करिए, समस्या की गहराई में जाइए, उनसे बातचीत करके आपको अवश्य हल मिल जाएगा उसका। पर कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। एक अच्छी बात यह है, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फालतू का व्यय नहीं करना, वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना, निंदा शिकायत इससे दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अधिक गर्म और ठंडी चीजों को खाने से आप बचिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।